उन्होंने पास पड़े मरे हुए सांप को देखा, तलवार से उठाया और साधु के गले में डाल दिया। लेकिन वहां एक तीसरा व्यक्ति भी मौजूद था जो चुपचाप ये सब देख रहा था। राजकुमार होने के बावजूद वो नीच है जिसने मेरे महान पिता के गले में ये मरा हुआ सांप डाला। उसने ना केवल मेरे पिता का अपमान किया बल्कि उन सभी वानप्रस्थियों का भी अपमान किया है जिन्होंने कभी राजा को कोई हानि नहीं पहुंचाई। मैं राजकुमार को श्राप देता हूं। पिताजी, मैंने सुना है कि हमारे जंगल में कई अद्भुत जानवर रहते हैं। मुझे भी उनका शिकार करना है और साथ ही जंगल की सुंदरता को भी नजदीक से देखना चाहता हूं। कृपया मुझे वहां जाने की अनुमति दें। तो बेटा, तुम में साहस और कुशलता है, इसलिए हम तुम्हें शिकार की अनुमति देते हैं। लेकिन हाँ, याद रखना, शिकार का नियम है जिसे भी निशाना बनाओ उसे अधूरी तकलीफ में ना छोड़ो, क्योंकि अधूरा शिकार केवल विनाश का कारण बनता है। समझ गए? हाँ जी पिताजी, मैं आपकी बात समझ सकता हूं और मैं नियमों का पालन भी करूंगा। मंत्री जी, आप भी राजकुमार के साथ शिकार पर जाएं और यह सुनिश्चित करें कि वो ना केवल सुरक्षित रहे बल्कि शिकार के हर नियम, मर्यादा और जिम्मेदारी को भी गहराई से समझे। ठीक है? जी महाराज, मैं तुरंत जाकर शिकार की सारी तैयारियां करवाता हूं। आप निश्चिंत रहिए महाराज, निश्चिंत रहिए। थोड़ी देर बाद राजकुमार ने मंत्री और कुछ विश्वसनीय सैनिकों को साथ लिया और शिकार के लिए जंगल की ओर प्रस्थान किया। घोड़े की लगाम को मजबूती से पकड़े हुए राजकुमार का मन उत्साह से भरा हुआ था। जब राजकुमार जंगल में पहुँचे तो उन्होंने एक हिरण देखा। उन्होंने निशाना साधकर तीर चलाया, लेकिन तीर चूक गया और हिरण घायल हो गया। शिकार के नियम के अनुसार जानवर को दर्द में तड़पता छोड़ना अधर्म माना जाता था। हिरण को कष्ट से मुक्त कराने के लिए राजकुमार उसका पीछा करते हुए जंगल के भीतर पहुंच गए। उनके कई साथी पीछे छूट गए और वो थककर भूख प्यास से परेशान हो गए। लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि जब तक हिरण को मुक्ति नहीं देंगे तब तक वापस नहीं लौटेंगे। अचानक राजकुमार को जंगल में एक साधु महाराज दिखाई दिए। थके और भूखे राजकुमार तुरंत उसके पास गए। हे साधु महाराज, मैं एक घायल हिरण की तलाश में हूँ। क्या वो इस ओर से गुजरा है क्या? मतलब आपने उसे कहीं देखा है क्या? बदकिस्मती से साधु का वो दिन मौन का था। साधु के उत्तर न देने पर राजा को पहले तो आश्चर्य हुआ, फिर उन्होंने सोचा कि शायद वृद्ध साधु को सुनाई नहीं देता और उन्होंने ऊंची आवाज में फिर अपना प्रश्न दोहराया। हे साधु महाराज, अरे ओ साधु महाराज, मैं एक घायल हिरण की खोज में हूँ। अरे आपने क्या उसे इस दिशा से जाते हुए देखा है क्या? अगर देखा है तो कृपया मार्गदर्शन करिए, बताइए। राजकुमार साधु की ओर देखते रहे, लेकिन इस बार भी उत्तर नहीं आया। राजकुमार ने इतनी देर में ये तो जान लिया था कि साधु बहरे नहीं है। अब तो राजकुमार को बहुत क्रोध आया। उन्होंने समझा कि साधु बहुत धृष्ट है। एक सन्यासी की ये मजाल कि राजकुमार के प्रश्न का उत्तर न दे। यदि इस बार तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। साधु महाराज ने राजकुमार की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस दुख भरी नजरों से उनकी ओर देखते रहे। राजकुमार क्रोध में आपा खो बैठे और सोचा
कि साधु को सबक सिखाया जाए। उन्होंने पास पड़े मरे हुए सांप को देखा, तलवार से उठाया और साधु के गले में डाल दिया। राजकुमार हंसे, सोचते हुए कि साधु उन्हें शाप देंगे, लेकिन साधु चुपचाप दुख भरे भाव से बैठे रहे। राजकुमार लज्जित होकर वहां से लौट गए। लेकिन वहां एक तीसरा व्यक्ति भी मौजूद था जो चुपचाप ये सब देख रहा था। वो आयु थे, साधु के पुत्र, श्रृंगी के मित्र। न तो राजकुमार और न ही साधु को उनकी उपस्थिति का आभास था। राजकुमार के लौटने के बाद आयु तुरंत श्रृंगी को ये समाचार देने के लिए निकल पड़ा। तुमने उस दिन कहा था कि जंगल वासियों के लिए सबसे पहले भगवान है और फिर राजा, कहा था ना? हाँ हाँ, मैंने बिल्कुल ये बात कही थी, लेकिन तुम ये बात हमें अभी क्यों याद दिला रहे हो? अगर राजा हमारी परवाह नहीं करता तो हम उसकी वफादारी क्यों करें? तुम राजा परीक्षित की बात कर रहे हो ना? लेकिन वो भला यहाँ वन का और वन्य प्राणियों का अपमान क्यों करेंगे? मान लो कि मैं तुमसे ये कहूं कि मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है, तो भी मैं तुम्हारा विश्वास नहीं करूंगा, क्योंकि राजा परीक्षित ऐसे व्यक्ति हैं ही नहीं जो वन्य प्राणियों का अपमान करें। उन्होंने हमेशा अपनी प्रजा का सम्मान किया है और उनकी भलाई के लिए ही कार्य किया है, समझे? और अगर तुम अपनी आंखों से इसका प्रमाण देखो तो? कैसा प्रमाण? अरे तुम पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? साफ साफ बताओ, ताकि मैं समझ सकूं कि तुम आखिरकार कहना क्या चाहते हो। यह कोई किस्सा कहानी नहीं, बल्कि कड़वा सच है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। चलो, तुम मेरे साथ चलो। वो दोनों वहां पहुंचे जहां साधु गहरी समाधि में बैठे थे, पूरी तरह से ध्यान में लीन। वातावरण में शांति थी और चारों ओर घने पेड़ पौधे थे। मरा हुआ सांप अभी भी उनके गले में लिपटा हुआ था। अरे, पिताजी के गले में ये मरा हुआ सांप लिपटा है। ये तो अजीब है। पिताजी तो समाधि में लीन है और सांप भी मरा हुआ है। तो फिर आखिरकार ये सांप पिताजी के गले में आया कैसे? हाँ, ये मरा हुआ सांप है और इसे हमारे राजा परीक्षित के बेटे ने तुम्हारे पिताजी के गले में डाला है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अरे, पिताजी के गले में ये मरा हुआ सांप लिपटा है? ये तो बड़ा अजीब है। पिताजी तो समाधि में लीन है और सांप भी मरा हुआ है। तो फिर आखिरकार ये सांप पिताजी के गले में आया कैसे आया? हाँ, यही तो माजरा है कि आया कैसे। देखो, ये सांप मरा हुआ है और इसे हमारे राजा परीक्षित के बेटे ने तुम्हारे पिताजी के गले में डाला है और ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारे पिता का अपराध सिर्फ ये था कि राजकुमार ने घायल हिरण के बारे में पूछा और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। राजकुमार गुस्से में आए और फिर अपनी तलवार से इस मरे हुए सांप को उठाकर तुम्हारे पिताजी के गले में डाल दिया। वाह, क्या निशाना था, बिल्कुल सटीक बैठा। सांप ठीक उनके गले में लिपट गया बिना कोई चूक किए। और ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है, बिल्कुल। लेकिन तुमने आगे बढ़कर राजकुमार को बताया क्यों नहीं कि आज पिताजी के मौन रहने का दिन है? क्या तुम नहीं जानते कि वो आज पूरी तरह से समाधि में है और उनका मौन उनका सर्वोत्तम तप है? तुमने राजकुमार को यह समझाया क्यों नहीं कि मौन के दिन पिताजी से कोई भी संवाद करना उनके तप के खिलाफ होगा? बोलो। मेरा दिमाग ना थोड़ा सा खराब है। क्या है कि राजकुमार बहुत गुस्से में थे और हाथ में तलवार भी थी। अगर उस समय तलवार मेरी गर्दन पर चल जाती तो? श्रृंगी ने प्रेम और गर्व से अपने वृद्ध पिता की ओर देखा। मरा सांप देखकर उनको क्रोध आ रहा था।
अरे राजकुमार ने मेरे पिता का अपमान करके बहुत बुरा किया है। अरे क्या वो हमारे पिताजी के मुख का ये तेज नहीं देख सके? क्या इनकी आंखों में गर्मी नहीं देख सके? हैं? अरे मित्र, राजा लोग ये सब कुछ नहीं देखते, वो तो बस अपनी मनमानी करते हैं, बस। पिता के दुबले सूखे शरीर पर राजकुमार के अपमानजनक आचरण के प्रमाण श्रृंगी जितना ही देखते, उनका क्रोध उतना ही बढ़ता जाता। आखिर उनसे अब और अधिक नहीं सहा गया और उनका सारा क्रोध शाप बनकर उनके मुंह से फूट पड़ा। राजकुमार होने के बावजूद वो नीच है जिसने मेरे महान पिता के गले में ये मरा हुआ सांप डाला। उसने ना केवल मेरे पिता का अपमान किया, बल्कि उन सभी वानप्रस्थियों का भी अपमान किया है जिन्होंने कभी राजा को कोई हानि नहीं पहुंचाई। मैं राजकुमार को श्राप देता हूं। कुरु वंश के उज्जवल नाम को कलंकित करने वाले इस अहंकारी राजकुमार की आज से 7 दिन के अंदर सर्पराज तक्षक के काटने से मृत्यु हो जाएगी। इस भयानक शाप के शब्द श्रृंगी के मुख से निकले ही थे कि उनके पिता ने विचलित होकर अपनी समाधि तोड़ दी और भय से अपने पुत्र के मुंह की ओर देखने लगे। उनके बेटे ने क्रोध में आकर जो कुछ कह डाला था, उससे मानो उन पर वज्रपात सा हुआ। अपने मौन को तोड़ते हुए, श्रृंगी, मेरे बेटे, ये तुमने क्या कर डाला? तुमने नेक राजा परीक्षित के बेटे को श्राप दे डाला, जिन्होंने सदा हमारी रक्षा की है, जिनकी कृपा से ही हम वन में शांति के साथ निर्भय होकर रह रहे हैं। तुमने किस कारण से ऐसा पागलपन किया? क्या सन्यासियों का यही धर्म है? भगवान ही जानता है कि तुम्हारे क्रोध को वश में ना रख पाने के कारण कैसा संकट आएगा, कैसी अराजकता फैलेगी। तुमने राजा परीक्षित को श्राप नहीं दिया, सारे राज्य को श्राप दे डाला है श्रृंगी। किसी भी दशा में ऐसा करना बहुत ही बुरा होता, और राजा परीक्षित के साथ ऐसा करना तो और भी बुरा है, क्योंकि वो दंड के भागी हैं ही नहीं। श्रृंगी का क्रोध उतर चुका था। पिता की बात सुनकर वो पश्चाताप से सिर झुकाए खड़े रहे, फिर रोने लगे। दुख की बात तो ये है कि तुम श्राप को वापस भी नहीं ले सकते। तुमने अपने अनुशासन और अपनी विद्वता से ये वरदान पा लिया है कि तुम्हारे मुख से निकली हर एक बात सच होकर रहेगी। ये जानकर ही मैंने तुम्हें बार बार समझाया था बेटे कि बोलने से पहले 100 बार सोच लिया करो। हाँ, अरे पिताजी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपकी तपस्या और मर्यादा का अनादर सह नहीं पाया। हाँ, चलो, अब जो हो गया सो हो गया, उसे तो हम बदल नहीं सकते, पर इसे अनदेखा करना उचित नहीं होगा। हमें राजा परीक्षित को इसके बारे में सूचित करना चाहिए, ताकि वो भविष्य के लिए अपनी तैयारी कर सकें। आयु, तुम राजा के पास जाकर इस घटना के बारे में बता दो। जैसी आपकी मर्जी, मैं अभी जाकर उन्हें इस घटना के बारे में सूचित करता हूँ। फिर आयु राजा के महल की ओर निकल पड़ता है। थोड़ी देर बाद वो महल पहुंच जाता है। हाँ, तुम इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? और वैसे भी कई दिनों के बाद आज तुम महल में आए हो, क्या बात है? बताओ। महाराज, कृपया मुझे क्षमा करें, लेकिन जो संदेश मैं आपके पास लेकर आया हूं वो आपके लिए अत्यंत अप्रिय और चिंताजनक है। अरे, ये हम सोचेंगे कि हमारे लिए क्या चिंताजनक है और क्या अप्रिय है। पहले तुम हमें बताओ तो सही, आखिरकार बात क्या है जो इतनी गंभीर और अप्रिय है। जब तक हम सुनेंगे नहीं, तब तक हम जानेंगे कैसे कि संदेश हमारे लिए क्या है। बिना किसी भय के सब कुछ साफ साफ कहो, बताओ। फिर आयु सारी घटना के बारे में राजा को बताता है।
हाँ, तो ये बात है। जाने अनजाने में मेरे बेटे से बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन साधु महाराज वास्तव में महान और दयावान है, जो उन्होंने पहले ही मुझे इस घटना के परिणामों से सावधान कर दिया। उनके इस व्यवहार के लिए मैं उनका सहृदय आभार व्यक्त करता हूं। आयु, अब तुम वापस जाओ और साधु महाराज को मेरा विनम्र प्रणाम कहना। ठीक है, जाओ। फिर आयु वहां से चला जाता है। राजा कुछ देर तक गहरी सोच में डूबे रहते हैं। मंत्री जी, जल्दी से हमारे प्रमुख सलाहकार को बुलवाओ। मैं उनसे इस मामले के बारे में बात करना चाहता हूं। यह अत्यंत आवश्यक है। बुलवाओ। जी महाराज, मैं अभी तुरंत सलाहकार को बुलवा कर लाता हूँ। आप निश्चिंत रहिए, सब कुछ सही हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि उनके सुझाव से हम इस समस्या का सही समाधान खोज लेंगे। निश्चिंत रहिए। थोड़ी देर बाद मंत्री सलाहकार को लेकर दरबार में उपस्थित होते हैं। महाराज, मैंने आपके आदेशानुसार सलाहकार को बुलवा लिया है। ये रहे। प्रणाम महाराज, प्रणाम। मुझे बताया गया है कि आप मुझसे किसी विषय पर, मतलब गंभीर विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। कृपया आदेश करें। मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं महाराज। राजकुमार से अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई है। इस गलती के कारण उन्हें एक भयंकर श्राप मिला है। श्राप यह है कि उनकी मृत्यु अगले 7 दिनों के भीतर तक्षक नामक सांप के डसने से होगी। अब यह खबर न केवल मेरे परिवार के लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए गहरा आघात है। महाराज, मेरी राय से हमें सबसे पहले कश्यप को बुलाने के लिए तत्काल संदेश भेजना चाहिए। वो सांप के विष का इलाज करने में निपुण है और उसकी चिकित्सा विधियां प्रभावशाली मानी जाती हैं। उन्हें बुलवाया जाए। ठीक है, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। मैं तुरंत कश्यप को संदेश भिजवाने का प्रबंध करता हूँ, ताकि वो जल्दी से जल्दी यहाँ पहुंच सकें और किसी प्रकार की देरी ना हो। ठीक है महाराज, एक और महत्वपूर्ण बात है। हमें शिल्पी और मिस्त्री की मदद से आज रात ही एक ऐसी ऊंची इमारत बनवानी होगी जो खंभे की तरह सीधी और ऊंची हो। उसके शीर्ष पर राजकुमार के लिए एक सुरक्षित कमरा हो। नीचे सैनिकों की मौजूदगी, सुरक्षा इतनी कड़ी हो कि केवल राज परिवार, मंत्री और आप ही वहां पे जा सके। बस। ठीक है, तुम्हारा यह सुझाव भी बहुत उत्तम है। मैं तुरंत शिल्पी और राजमिस्त्री को बुलवाकर इमारत निर्माण का आदेश देता हूँ और सैनिकों की तैनाती की व्यवस्था भी करवाता हूँ, ताकि राजकुमार पूरी तरह से सुरक्षित रहें। अगले दिन जैसे ही कश्यप को संदेश मिलता है, वो बिना विलंब किए राजमहल की ओर रवाना हो जाता है। रास्ते में चलते हुए अचानक उसकी दृष्टि एक वृद्ध ब्राह्मण पर पड़ती है, जो सड़क किनारे बैठे हुए थे। ब्राह्मण के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं और वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ प्रतीत हो रहा था। क्या हुआ ब्राह्मण जी? सड़क के किनारे इस तरह दुखी होकर क्यों बैठे हैं? वही कारण है जो आपको इस सड़क पर लिए जा रहा है। वही कारण? पर मैं तो महाराज के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। क्या तुम भी वहीं जा रहे हो? हाँ, मैं भी महाराज के पास जा रहा हूँ। लेकिन ये बताओ कि तुम सिर्फ दर्शन के लिए जा रहे हो या फिर तुम्हारा वहाँ कोई खास काम भी है? दरअसल बात यह है कि राजा को धमकी दी गई है कि राजकुमार को नागराज तक्षक द्वारा काटा जाएगा और उन्हीं की चिकित्सा के लिए मुझे बुलवाया गया है। लेकिन भला आपको वहां क्या काम है? मैं राजकुमार को मारने जा रहा हूँ। इतना कहते ही ब्राह्मण ने अपना असली रूप धारण कर लिया। असल में वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि
सर्पराज तक्षक था। हाँ, ये तो बहुत ही अजीब स्थिति है। तुम उन्हें मारने जा रहे हो और मैं उन्हें बचाने। अब सवाल यह है कि हम साथ साथ चले या अलग अलग? क्या आपको सच में विश्वास है कि आप मेरे विष से राजकुमार को बचा लेंगे, हैं? हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं उन्हें बचा लूंगा। मुझे मेरा ज्ञान और चिकित्सा पर पूरा विश्वास है। अच्छा, तो साबित करके दिखाइए। मैं इस पौधे को डसता हूँ और फिर देखता हूँ कि आप इसे फिर से जिंदा कर सकते हैं या फिर नहीं। दिखाइए अपनी कला। ये कहकर सर्पराज ने अपना मुंह खोला और पौधे को डसकर उसकी जड़ में गहराई तक अपना विष फैला दिया। कुछ क्षणों में पौधा इस प्रकार भस्म हो गया मानो अंदर की आग से जल गया हो। चलिए अब अपनी शक्ति आजमाइए। मैं भी देखता हूँ कि आपकी चिकित्सा इसे बचा सकती है या नहीं। चलिए। कश्यप ने मुट्ठी भर राख उठाई और आंखें बंद करके प्रार्थना की। उसे हल्का सा फूंका, फिर उसने राख को वहीं वापस डाल दिया जहां से उसने उसे उठाया था। कुछ ही समय में वहां एक हरा अंकुर उगाया और फिर उसमें 2 हरी पत्तियां निकल आईं। तना बढ़ने लगा और नई पत्तियां उगने लगी और थोड़ी देर में पौधा पहले जैसा हरा भरा हो गया। तक्षक पहले तो घोर आश्चर्य से ये सब कुछ देखता रहा, फिर हार मान गया। ऐसी चीजें उसके लिए नई नहीं थी। वो कई साधु सन्यासियों से मिल चुका था जो ऐसे करिश्मे करते थे और केवल प्रार्थना के बल पर चमत्कार दिखाते थे। वाह 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 वाह, मैं आपकी शक्ति मानता हूँ कश्यप। आपके ज्ञान और चिकित्सा में कोई संदेह नहीं है, लेकिन राजकुमार के मामले में इसका प्रयोग मत कीजिएगा। क्यों? इसका क्या कारण है? क्यों ना करूं? क्या आप किसी की होनी में दखल देना उचित समझेंगे? बताइए। हाँ, नहीं, उचित तो नहीं समझता, लेकिन ये होनी नहीं, अभिशाप है जो होनी में दखल दे रहा है। नहीं, आपका विचार गलत है। मैं राजकुमार को समय से मारने के लिए नहीं जा रहा हूँ। मैं तो मृत्यु को बुलाने जा रहा हूँ, क्योंकि उनके भाग्य में यही लिखा है। मुझे यमराज ने भेजा है। जन्म और मृत्यु के लेखे के अनुसार श्रृंगी ने जो कुछ कह डाला वो श्राप नहीं, भविष्यवाणी थी। तो क्या राजकुमार के भाग्य में लिखा है कि वो 7 दिन के भीतर ही मर जाएंगे? श्रृंगी ने श्राप ना दिया होता तो भी क्या यही होता? देवताओं ने यही उनके भाग्य में लिखा था। मैं तो केवल मृत्यु के देवता का संदेश वाहक हूँ। समय से पहले किसी को खत्म करने का कारण नहीं हूँ। हाँ, अगर ऐसा है तब तो फिर मैं इसमें दखल नहीं दूंगा। चलिए, धन्यवाद। ये कहकर कश्यप अपने आश्रम वापस निकल पड़े। तक्षक बड़ी देर तक राजकुमार के कक्ष में घुसने की तरकीब सोचता रहा। श्रृंगी की भविष्यवाणी के 7वें दिन उसे एक तरकीब सूझी। हाँ, ये काम धोखे से ही किया जा सकता है। राजकुमार की रक्षा का इंतजाम बहुत पक्का है। उस समय राजकुमार, उनके परिवार के लोग और उनके दरबारी इस बात की खुशी मना रहे थे कि 6 दिन बिना किसी संकट के टल गए। 7वां दिन भी समाप्त होने वाला था। सूर्यास्त के साथ साथ शाप का भी अंत हो जाएगा और दिन डूबने को कुल 1 घंटा बाकी था। उस दिन काफी संध्या बीते कुछ साधु सन्यासी खंबे के नीचे खड़े दिखाई दिए। हम फल फूल की भेंट लेकर राजकुमार को आशीर्वाद देने बहुत दूर से आए हैं। प्रहरियों ने सन्यासियों और उनकी टोकरी की जांच की। जब संदेह की कोई बात न दिखाई दी तो उन्हें राजकुमार के पास जाने दिया। सन्यासियों ने फल फूल की टोकरी राजकुमार को भेंट की, उन्हें आशीर्वाद दिया और बाहर चले गए। जंगल में पहुंचकर सन्यासियों ने अपना सर्प का असली रूप धारण कर लिया और जंगल की हरियाली में गायब हो गए। सूर्यास्त का समय था। राजकुमार के कक्ष में खुशियां मनाई जा रही थीं। बस थोड़ी देर और फिर शाप का समय निकल जाएगा
और राजकुमार को नई आयु मिलेगी। हाँ, सूरज डूब रहा है। आओ हमारे साथ बैठो और ये स्वादिष्ट फल खाओ जो एक कृपालु सन्यासी हमें देकर गए हैं। ये फल बहुत ताजे और मीठे लग रहे हैं। मंत्री ने हाथ बढ़ाकर अपनी पसंद का फल उठा लिया। राजकुमार का हाथ एक रसीले आम पर पड़ा। उन्होंने आम चूसा, बड़ा ही स्वादिष्ट था। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि उसकी गुठली में एक नन्हा सा कीड़ा है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। प्रायः रस भरे आमों की गुठलियों में कीड़े निकलते हैं। राजकुमार ने खिड़की से बाहर अस्त होते हुए सूर्य को देखा। अब तक्षक के आने का समय नहीं रहा। बोलो नन्हे कीड़े, तुम जानते हो कि तक्षक अपने काम में असफल क्यों हो गया, लेकिन तुम्हें क्या मालूम, इसका उत्तर तो तक्षक ही दे सकता है। इतना कहना था कि राजकुमार की भय से फैली आंखों ने देखा कि वो नन्हा सा कीड़ा अचानक बढ़कर एक बड़ा शानदार नाग बन गया। जैसे ही सूर्य पश्चिम में डूबा, तक्षक ने अपना विशाल फन फैलाया और राजकुमार को तुरंत डस लिया।